प्यारे बच्चों गुड आफ्टरनून। बेटा इंटीग्रेशन कर रहे थे, इंटीग्रेशन की फर्स्ट एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन कर दिए थे। काफ़ी लेंथी एक्सरसाइज है इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है बेटा। उससे आगे का काम शुरू कर रहा हूँ, पूरा ध्यान दे बोर्ड पे अच्छी तरह। बिल्कुल हमने कर दिए थे एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 8 के 5th पार्ट तक कर दिए थे। 6th पार्ट से कर रहा हूँ बेटा, 8th का 6th पार्ट। पूरा ध्यान दे बोर्ड पे। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ले लिया 1 प्लस कोस टू एक्स इंटू डी एक्स। कह रहा है कि इसका इंटीग्रेशन बताएं। सबसे पहले तो बच्चों आपको 1 प्लस कोस टू एक्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए बेटा। 1 प्लस कोस टू एक्स होता है बेटा 2 कोस स्क्वायर एक्स, 2x का एंगल का हाफ x। बेटा ये फॉर्मूले कई बार बता दिए अच्छी तरह। इन फॉर्मूलों को नोट कर लें नोटबुक में और डेली इनको रिपीट करते हैं, बार बार याद करते रहें। 1 प्लस कोस टू एक्स फॉर्मूला बताएं 2 कोस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है बेटा, रूट 2 बाहर ले लें, कॉन्स्टेंट है। अंदर कोस स्क्वायर एक्स का रूट इंटू डी एक्स, स्क्वायर से रूट कैंसिल। कोस का इंटीग्रेशन बच्चों साइन एक्स प्लस सी। क्या हो जाएगा कोस का इंटीग्रेशन? साइन एक्स प्लस सी। अच्छी तरह क्लियर ना बेटा? आंसर ध्यान रखना, कोस का इंटीग्रेशन प्लस साइन होता है और कोस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन। ये फॉर्मूले बहुत अच्छी तरह याद कर लें, कंफ्यूज मत हो जाना बेटा बिल्कुल भी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलो। 8th के बेटा 7th पार्ट पे पहुंचे हैं। क्या है 7th पार्ट 8 का? इंटीग्रेशन क्या दे दिया? I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 प्लस कोस टू एक्स अपॉन 1 माइनस कोस टू एक्स डी एक्स। ये है बच्चों, अभी अभी लिखा था 1 प्लस कोस टू एक्स का फॉर्मूला तो 2 कोस स्क्वायर एक्स और 1 माइनस कोस टू एक्स का बच्चों 2 साइन स्क्वायर एक्स। क्या है बच्चों? 2 साइन स्क्वायर एक्स। वैल्यू पुट कर दें। 1 प्लस कोस टू एक्स की 2 कोस स्क्वायर एक्स और 1 माइनस कोस टू एक्स की बच्चों 2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। 2 से 2 कैंसिल। कोस स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर बच्चों कोट स्क्वायर एक्स। ये आप समझ गए होंगे, मैंने पिछली वीडियो में बताया था साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, कोस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, कोट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन। इसलिए कह रहा हूँ पीछे की वीडियो बहुत अच्छी तरह करते रहें बेटा, क्योंकि वही क्वेश्चन अब बार बार यूज होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है ना? कोट स्क्वायर एक्स क्या बताया था? एक फॉर्मूला बताया था 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है बेटा? कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। ठीक है ना? कोट स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकाले यहाँ से, क्या आएगी? कोसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये इस तरफ प्लस का 1, उस तरफ गया तो माइनस का 1। कोट स्क्वायर एक्स की वैल्यू यहाँ पुट कर दें। क्या पुट करूँ बताएं? कोसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। ठीक है बेटा, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या बताया था? माइनस कोट एक्स। क्या बताया था? माइनस कोट एक्स। 1 का इंटीग्रेशन बच्चों एक्स प्लस सी। अच्छी तरह क्लियर ना? आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंच जाए बेटा। ये किया है 8th का 7th पार्ट। अब करेंगे बच्चों 8 का 8th पार्ट। क्या है बेटा 8th का 8th पार्ट? I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कोस टू एक्स अपॉन 1 माइनस कोस टू एक्स डी एक्स। 1 माइनस कोस टू एक्स डी एक्स। ठीक है बेटा, देखो ऊपर फॉर्मूला नहीं बन रहा बेटा, जैसा नीचे है ना वैसा ऊपर बनाऊंगा, ध्यान दें। सबसे पहले माइनस कोस टू एक्स है ना, तो माइनस ही बाहर ले लिया, माइनस ही अंदर, कोई दिक्कत नहीं है ना। 1 माइनस कोस टू एक्स इंटू डी एक्स। समझ गए क्यों कर रहा हूँ? ऐसा बनाना चाह रहा हूँ बेटा एक टर्म। माइनस कोस टू एक्स तो हो गया, 1 की कमी है, एक जोड़ दें एक घटा दें, कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ तक। एक बार इस टर्म को इसके नीचे लिख दें, एक बार 1 के नीचे लिख दें। इसे लिखो बेटा 1 माइनस कोस टू एक्स अपॉन 1 माइनस कोस टू एक्स। एक बार क्या कहा मैंने? 1 के नीचे लिखे। अच्छी तरह क्लियर ना बेटा? इससे ये कैंसिल। ठीक है बेटा, माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? x। अच्छी तरह क्लियर ना? माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 माइनस कोस टू एक्स डी एक्स। शायद बेटा अच्छी तरह क्लियर। ये तो ऐसे का ऐसा माइनस एक्स प्लस इंटीग्रेशन 1 माइनस कोस टू एक्स का फॉर्मूला अभी अभी लिखा था, क्या बताया था बताओ? 1 माइनस कोस टू एक्स 2 साइन स्क्वायर एक्स। बेटा अब तक ये फॉर्मूले अच्छी तरह तैयार हो जाने चाहिए। 1 माइनस कोस टू एक्स का 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है बेटा, माइनस एक्स प्लस 1/2 बाहर, 1 बाई साइन स्क्वायर कोसिकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स। 1 बाई साइन स्क्वायर क्या होता है? कोसिकेंट स्क्वायर। अगर किसी बच्चे को इन चीज़ों में प्रॉब्लम है ना कि 1 बाई साइन स्क्वायर क्या होता है, कोसिकेंट स्क्वायर कैसे लिख दिया,
बेटा 10th की टिक्नोमेट्री करवा रहा हूँ, अभी शुरू की है, कल से ही 10th की टिक्नोमेट्री की वीडियो देखनी शुरू कर दें। अगर किसी बच्चे को इनमें कन्फ्यूजन है तो बहुत अच्छी तरह तैयार हो जाएगी साथ साथ, क्योंकि टिक्नोमेट्री का बिल्कुल बेसिक सिखा रहा हूँ, उसे देख लें। अगर किसी बच्चे को डाउट है, दिक्कत है इनमें तो, नहीं तो अपना करते रहें साथ साथ। ये सेम 1/2 बाहर ले लिया, 1/sin² क्या होता है बेटा, कोसिकेन²। अब कोसिकेन² का इंटीग्रेशन बता दें, -x + 1/2। कोसिकेन² का इंटीग्रेशन अभी अभी बताया था, क्या बताया था, -cot x + c। अच्छी तरह क्लियर ना बेटा, बस आंसर। नेक्स्ट पे पहुंचे बेटा, 8th पार्ट था ना, 8th के 9th पार्ट पे पहुंच जाओ बेटा। 8th का 9th पार्ट क्या है बेटा, 9th पार्ट देखें ऊपर ध्यान से, ये है sin x √1 - cos 2x dx। sin x √1 - cos 2x dx। ठीक है बेटा, sin x 1 - cos 2x, फॉर्मूला क्या बताया था, अभी अभी फिर यूज हो गया, देखो 2sin² x। जब यहाँ बीच में माइनस हो तो साइन और प्लस हो तो किसकी टर्म आएगी, कोस की। 1 - cos 2x क्या बताया, 2sin² x dx। बेटा sin x 2 रूट से बाहर आएगा तो √2, स्केयर से रूट कैंसिल, sin x dx। अच्छी तरह क्लियर ना, ये एक साइन तो पहले का ही है, यहाँ स्केयर से रूट कैंसिल, ये sin x, ये √2 बाहर, ये √2 यहाँ रखे बेटा, sin² x dx। ठीक है बेटा, sin² x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता, ये मैं पहले पीछे समझा चुका हूँ बेटा। थोड़ा सा हिंट बताऊंगा, खुद करके देखें, खुद ढूंढें वो वीडियो कहाँ बताई थी। sin² x, ये 2 मल्टीप्लाई नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड, यहाँ वैल्यू पुट कर दें, 1 - cos 2x/2 dx। sin² x किसके इक्वल है, 1 - cos 2x/2, ये 2 भी बाहर कर दें, √2/2 इंटीग्रेशन 1 - cos 2x dx। अब तो समझ गए हो गए अच्छी तरह, 1 का इंटीग्रेशन क्या ले लेना, x कर ही देता हूँ पूरा, √2/2 क्या हो जाएगा, 1/√2। 1 का इंटीग्रेशन बच्चों x माइनस cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x, और 2x का 2 इंटीग्रेशन अपॉन में आ जाएगा प्लस c। शायद बेटा अच्छी तरह क्लियर। ठीक है बच्चों, किस में आ गए, 8th के 10th पार्ट में। 8th का 10th पार्ट क्या है बच्चों, 10th पार्ट 8th का लास्ट पार्ट है ये 8th का बेटा। I = secant x अपॉन secant x + tan x dx। secant x + tan x dx। ठीक है बच्चों, अच्छा जी, करें, ऐसा कर लो ना, बिल्कुल आसान मेथड बताऊं, secant x + tan x, रेशनलाइजेशन कर दो, secant x - tan x से मल्टीप्लाई और secant x - tan x से डिवाइड। अच्छी तरह क्लियर ना, dx। ठीक है बेटा, ऊपर यहाँ secant x ऐसे का ऐसा, ये भी मेरे बच्चों ऐसे का ऐसा, secant x - tan x dx। नीचे बेटा a + b × a - b, फॉर्मूला क्या रहेगा, a² - b², क्या लिखूँ इसे, secant² x - tan² x। अच्छा जी, क्लियर ना, secant² x - tan² x किसके इक्वल है, 1 + tan² x किसके इक्वल होता है बेटा, secant² x, तो 1 किसके इक्वल हो जाएगा, secant² x - tan² x, हो गया ना 1 इसके इक्वल। बेटा फिर बता रहा हूँ, अगर इन फॉर्मूले वगैरह में किसी को दिक्कत है ना, आज ही टिक्नोमेट्री के करवाए हैं क्वेश्चन जिनमें इनका यूज है, 2 दिन से ही वो वीडियो शुरू की है, उसे देख लें बेटा, किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो। secant² - tan² किसके इक्वल है, 1, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, पूरी 1। अच्छी तरह क्लियर ना, क्या हो जाएगा ये 1 इसके थ्रू। अब क्या बच गया ऊपर, secant x × secant x - tan x dx। यहाँ ब्रैकेट में लिख दें, क्योंकि secant² x - tan² x = 1। ठीक है बेटा, एक स्टेप और देखें, बस आसान सा बचा है थोड़ा सा, secant² x, अच्छा जी, माइनस secant x tan x dx। ठीक है बेटा, secant² x किसका इंटीग्रेशन है बेटा, tan x, किसका इंटीग्रेशन है, tan x, secant x tan x किसका इंटीग्रेशन है, secant x + c। अच्छी तरह क्लियर बेटा, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंच जाएं, 8th के सारे पार्ट कंप्लीट, किस पे आ गए अब, 9th देखें बेटा, क्या दे दिया 9th का फर्स्ट पार्ट,
आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 माइनस 3 साइन एक्स, 2 माइनस 3 साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स, कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। एक बार इसके नीचे एक बार इसके नीचे लिखें बेटा, 2 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है बेटा। बेटा किसी को स्पीड तेज लगे ना तो यूट्यूब में सेटिंग में थोड़ा धीरे ऑप्शन करके तब सुन लेना, बाकी समझ जाओगे, इतनी जल्दी करवा भी नहीं रहा। ठीक है ना बेटा। एक बार इसके नीचे लिख दिया कोस स्क्वायर, एक बार इसके नीचे लिख दिया, अलग अलग लिख दिया। अब बेटा 2 बाई कोस स्क्वायर, 2 तो बाहर ले लिया, कॉन्स्टेंट है, 1 बाई कोस स्क्वायर क्या होता है सीकेंड स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। इसका हिसाब हो गया। ये माइनस ऐसे का ऐसा, ये 3 कॉन्स्टेंट बाहर ले लें, एक साइन बाई कोस क्या हो जाएगा tan x, एक कोस बच गया ना, 1 बाई कोस क्या हो जाएगा सीकेंड एक्स इंटू डी एक्स। क्लियर बेटा। सीकेंड स्क्वायर एक्स किसका इंटीग्रेशन है tan x का, काफ़ी बार बता चुका हूँ पहले भी। सीकेंड एक्स tan x किसका इंटीग्रेशन है सीकेंड एक्स का प्लस सी। अच्छी तरह क्लियर ना बेटा। नेक्स्ट पे पहुँच जाए 9th का सेकंड पार्ट। क्या है बेटा 9th का सेकंड पार्ट? 9th का सेकंड पार्ट ये है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या दे दिया 5 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 7 कोस स्क्वायर एक्स, 5 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 7 कोस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है बच्चों। अपॉन में टर्म क्या दे दी बेटा 3 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, 3 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स। एक बार बेटा इसके नीचे लिखे, एक बार इसके नीचे लिखे, किस तरह से कैसे करें बताओ। 5 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 3 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स। एक बार इसके नीचे लिख दिया ना, अब इसके नीचे लिखें 7 कोस स्क्वायर एक्स अपॉन 3 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। कुछ नहीं किया, एक बार इसके नीचे लिखा, एक बार इसके नीचे। क्या फायदा होगा, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर, कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कैंसिल। ये 5/3 तो कॉन्स्टेंट बाहर ले लें, यहाँ 1 बाई कोस स्क्वायर क्या हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसका हिसाब हो गया ना। अब इसका नंबर 7/3 कॉन्स्टेंट बाहर ले लें बच्चों, 1 बाई साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा कोसिकेंड स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है बेटा। 5/3 कॉन्स्टेंट बाहर रखें, सीकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x, 7/3 बाहर रखें, कोसिकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोट एक्स प्लस सी। बेटा अच्छी तरह क्लियर ना, समझ में आ गया ना, आसान है ना बिल्कुल। अब पहुंच जाएं बच्चों 9th के थर्ड पार्ट पे पहुंच जाएं। 9th का थर्ड पार्ट कर रहा हूं बेटा, पूरा ध्यान दें अच्छी तरह। क्या है 9th का थर्ड पार्ट? i इज इक्वल टू दे दिया इंटीग्रेशन 2 cos 2x, 2 cos 2x इंटू डी एक्स अपॉन बच्चों कोस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स। बिल्कुल आसान, कुछ भी नहीं है। कोस 2x का फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। याद कर लें अच्छी तरह। कोस 2x का फॉर्मूला क्या है बच्चों कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर। कोस 2x के बहुत सारे फॉर्मूले हैं, सारे नोट कर रहा हूँ, एक बार अच्छी तरह याद कर लेना सारे। कोस 2x को ये भी कह सकता हूँ कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, जिसका अब यूज करूँगा। इसे ये भी कह सकता हूँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। इसे ये भी कह सकता हूँ 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये इसके भी इक्वल है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ये सारे किसके फॉर्मूले हैं कोस 2x। ये सारे आपस में क्या हैं बच्चों इक्वल। ठीक है बेटा। ये 2 कॉन्स्टेंट बाहर ले लेना, कोस 2x इसकी वैल्यू बता दें कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। नीचे वैल्यू क्या है कोस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स। एक बार इसके नीचे लिखें, एक बार इसके नीचे लिखें 2 कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर, कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर, पीछे वाले जैसा सेम है बेटा। 2 ऐसे कैसा 1 बाई साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा कोसिकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स। 2 ऐसे कैसा 1 बाई कोस स्क्वायर बच्चों सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स। कोसिकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोट एक्स माइनस 2 ऐसे कैसा सीकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x प्लस सी। ठीक है बेटा। यहाँ तक का काम करना बहुत अच्छी तरह करना, जो भी काम करो फिर नोटबुक में अच्छी तरह क्या करो, बहुत अच्छा पढ़ा करो बेटा। ठीक है बच्चों, बाय।